पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर मनमोहन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
तो ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है समस्त देशवासियों की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री। और वाकई सादगी, सौम्यता, ईमानदारी, तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में होना आज के युग में बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा नाम वैसा ही उनका काम, वैसा ही उनका स्वभाव। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो काम बड़े कर जाते हैं उन्हें चीख चीख कर सबको बताते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो काम करके दिखाते थे और उनके काम बोलते थे। कैसे हम भूल जाएं कि जब आर्थिक स्थिति हमारे देश की लड़खड़ा गई, उस डूबते जहाज को भी वो पार करके यहां तक ले आए। वो कारण सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह। कैसे भूल जाएं जब रोजगार की जरूरत थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे मनरेगा जैसी योजना लेकर आए। कैसे भूल जाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एनटीपीसी को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया। कैसे भूल जाएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सबको किस तरीके से अपने अपने विचारों से प्रेरणा देते रहे। तो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो लगातार उनसे जुड़ी स्मृतियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अय्यर जी, एक बहुत बड़ी क्षति है ये और वाकई में से कोई पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं अय्यर जी जो काम कर दें और उसका पीआर ना करें, क्योंकि उनका काम बोलता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही महान व्यक्ति थे और गजब का काम उन्होंने किया, पहले जबकि वो वित्त मंत्री थे और उसके बाद जबकि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन हालांकि जमाना ज्यादातर उनके आर्थिक सुधार के बारे में बात करती है, मैं समझता हूँ कि विदेश नीति के क्षेत्र में जो उन्होंने ठोस कदम उठाए पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध को बेहतर करने के लिए, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीर के समस्या को लेकर खास उस विषय पर ध्यान आकर्षित करके उन्होंने अपना खास दूत सती लांबा और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उनके जो दूत थे तारिक अजीज, उनके इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसका नतीजा ये हुआ कि मुशर्रफ साहब ने बताया कि एक 4 पॉइंट सॉल्यूशन हो चुका है कश्मीर के मसले का। जब मेरे दोस्त जो वहाँ के विदेश मंत्री रहे खुर्शीद कसूरी, उनका पुस्तक निकला, उस पुस्तक जिसका नाम है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, उसमें लगता है कि 4 बिंदु नहीं तकरीबन 16 बिंदुओं पर सहमति हो चुकी थी। और इस सहमति पर हस्ताक्षर डालने के लिए मनमोहन जी मार्च 2007 के अंत में पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उसी महीने के शुरुआत में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के मुतभेद हो गए उनकी चीफ जस्टिस के साथ, और इसलिए वो सफर हो नहीं पाया। नहीं तो जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने उनके नियंत्रण में जो समझौते किए गए थे उसको हम आगे ले जाएं तो शायद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और आज की जो घृणा है वो हटाई जा सकती है।